हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार है, स्वागत है, अभिनंदन है अपने YouTube चैनल बीएससी संग्रह में। आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथियों स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करोगे। चलिए, बिहार बोर्ड क्लास 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं, तो यह क्वेश्चन देख के जाइएगा। एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन यहीं से फंसेगा, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, ठीक है। और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर आ चुका है और आप लोग देख के चल जाइए और आंसर दे के आइए, ठीक है। और हमको कमेंट में बताइए क्वेश्चन मैच किया कि नहीं। क्लास 10 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी का, तो शुरुआत करते हैं। 80 को प्रश्न दिया है जिसमें से 50 को का आंसर देना है, ठीक है। तो आप सभी लोग दे दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन का शुभारंभ करते हैं। तो चलिए, निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, मिठास, ठीक है। निम्न में कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है गुच्छा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर। सिंधु की संज्ञा का उदाहरण है, सिंधु की संज्ञा का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। लोहा की संज्ञा का उदाहरण है, लोहा की संज्ञा का उदाहरण है, बताइए तो। लोहा की संज्ञा का उदाहरण है द्रव्यवाचक, ठीक है। चलिए 5 नंबर है। निम्न में कौन स्वर ह्रस्व स्वर है? तो कौन ह्रस्व स्वर है? 5 के जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, हो जाएगा। 6 नंबर, जिसका खंड ना हो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं? 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वर्ण कहते हैं। 7 नंबर, निम्न में से द्विगुणी व्यंजन कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, इसका भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन कंठश्राव्य ध्वनि है? तो कंठश्राव्य ध्वनि कौन है, बताइए। 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा ल। निम्न में से कौन कंठोत्सर्ग ध्वनि है? तो कंठोत्सर्ग ध्वनि कौन है? 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, च च च च। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, ज का उच्चारण स्थान क्या होगा? ज का उच्चारण स्थान क्या होगा, बताइए तो। तालु, ठीक है। ब का उच्चारण स्थान बताइए। 12 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ओष्ठ हो जाएगा। निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है? अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण कौन नहीं है? फ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अस्पष्ट व्यंजन की संख्या है, अस्पष्ट व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 25। उसमें व्यंजन की संख्या बताइए आप सभी लोग, उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होगी, बताइए तो। 4, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, अनुनासिक वर्ण की संख्या है, अनुनासिक वर्ण की संख्या है, तो बताइए अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी होगी, बताइए। 16 का जल्दी कमेंट कीजिए, 5 हो जाएगी, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संतृप्त ध्वनि का उदाहरण है? तो संतृप्त ध्वनि का उदाहरण क्या कौन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दिक्कत, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलिए 19 का क्वेश्चन है, गिलिस
का संधि विच्छेद होता है, ग्लिस का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताइए आप सभी लोग, ग्लिस का संधि विच्छेद क्या होगा? गिलिजोल इस, ठीक है। 20 नंबर, अति आवश्यक पदों की संधि है, अति आवश्यक पदों की संधि है क्या? अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण? व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है बताइए तो? महेंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है बताइए? यशोधरा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके बाद। ये देखिए आप सभी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, कहीं से कोई फेक क्वेश्चन नहीं है, ओरिजिनल पेपर है, यही आप सभी का लड़ेगा, ठीक है। 23 का, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है 23 का? जल्दी बताइए। बी, परीक्षण, ठीक है। निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द बताइए। ब्रिज भाषा। 25 नंबर का आइए, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य कौन है? ऑप्शन नंबर सी, यह काम आप पर निर्भर करता है, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओखली से सील दिया तो मुसलों से क्या डर? लोकोक्ति का अर्थ है, तो लोकोक्ति का क्या अर्थ है? 26 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, काम करने पर आतुर होना, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, सिर पीटना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सिर पीटना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 27 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शोक करना, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, जहां लाभ संग सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द होगा, तो जहां साफ संग सके वाक्य खंड के लिए उदाहरण होगा, क्या होगा? 28 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यथासाध्य, ठीक है। चोर का विलोम शब्द क्या होगा? साधु, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 29 के डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, उत्तम का विलोम क्या होगा? उत्तम का विलोम क्या? अधम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके बीच। ध्वज का विलोम क्या होगा? ध्वज का विलोम क्या होगा? 31 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, निर्माण। 32 नंबर, निम्न में से कौन देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देवता का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? 32 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, शूल, ठीक है। ठीक है, शूल हो जाएगा इसका, ठीक है। पंडित का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पंडित का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मनीषी, मनीषी होगा, ठीक है। 34 का है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रात्रि का पर्यायवाची शब्द 34 का जल्दी कमेंट कीजिए। 34 का ऑप्शन नंबर सी, रजनी, ठीक है। 35 का है, रोहित कल विद्यालय नहीं गया, क्या उसे देर हो गई? इस वाक्य का उदाहरण है, तो कौन सा वाक्य का उदाहरण है? 35 का जल्दी बताइए, डी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य का, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, जिस समास का पूर्व पद संख्याबोधक हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कौन सा समास कहते हैं? 36 का जल्दी कमेंट कीजिए। द्विगु समास, ठीक है। मुंह तोड़ किस
तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो मुंह तोड़ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण 37 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कर्म तत्पुरुष का उदाहरण। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, महापुरुष किस समास का उदाहरण है? महापुरुष किस समास का उदाहरण है? 38 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, कर्मधारय का। ठीक है, गौरी शंकर किस समास का उदाहरण है? गौरी शंकर किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का। ठीक है, चलिए मास का विशेषण होगा। मास का विशेषण क्या होगा? 40 का जल्दी कमेंट कीजिए, 40 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी मासिक। विलास का विशेषण होगा। विलास का विशेषण क्या होगा? 41 का जल्दी बताइए तो विलासु। ठीक है, रा का विशेषण क्या होगा? रा का विशेषण क्या होगा? 42 का जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रहीला। डिबिया किस शब्द का उदाहरण है? डिबिया किस शब्द का उदाहरण है? ठीक है, हम ही लोग बोलते हैं, देश में बोला जाता है देशद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 44 नंबर है, आफत किस शब्द का उदाहरण है? आफत किस शब्द का उदाहरण है? तत्सम। ठीक है, बच्चा किस शब्द का उदाहरण है? तो बच्चा किस में बोला जाता है? देश में, देशज हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर आ चुका है, चंचू किस शब्द का उदाहरण है? चंचू। 46 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, देशज। ठीक है, मैंने आम खाया किस काल का उदाहरण है? तो मैंने आम खाया किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है, राहुल पत्र लिखता है किस क्रिया का उदाहरण है? राहुल पत्र लिखता है किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, 49 नंबर। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राधिका बहुत सुंदर है, इसमें बहुत किसका उदाहरण है? तो बहुत किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रविशेषण का। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मेले में बहुत लोग आए हैं, इनमें बहुत लोग किस विशेषण का उदाहरण है? तो बताइए 50 का क्या हो जाएगा? 50 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अनिश्चय संख्या वाचक का। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जो सो किस सर्वनाम में प्रयुक्त होता है? तो बताइए तो जो सो किस सर्वनाम में प्रयुक्त होता है? संबंध वाचक में। ठीक है, चलिए, यह मेरी कलम है, इनमें यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इनमें किस सर्वनाम का उदाहरण है? निज वाचक का। ठीक है, प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, क्योंकि इस बार आप सभी का क्वेश्चन व्याकरण से पूछा है। इस बार क्वेश्चन आपका पूरा जो तोता है ना, व्याकरण से क्वेश्चन पूछा है। 60% व्याकरण से रहेगा, 40% बुक से रहेगा। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दूसरा क्वेश्चन पेपर लेके आ रहे हैं अभी तुरंत। जय हिंद।